आप अमीर के घर में जाएंगे तो उनके बच्चे से अगर आप पूछेंगे कि आपका बच्चा क्या कर रहा है तो यह पता चलता है, वो कहते हैं कि वो दिल्ली है, आईएएस की तैयारी कर रहा है। पिछड़ों के घर में आइए, दलितों के घर में आइए, अगर वहां पर पूछिए तो लड़का कहाँ गया है, तो अशिक्षा के कारण बात ये आती है तो कहते हैं लोग कि बाबा धाम गया। नमस्कार, द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं। इस वक्त हम गोरखपुर के एक गांव में मौजूद हैं। 64 लोकसभा क्षेत्र है। काजल निषाद जी का कार्यक्रम चल रहा था। जैसा कि उन्हें टिकट मिलने के बाद वो गांव का भ्रमण कर रही हैं और लोगों के बीच जाकर के अपनी बातों को रख रही है। ऐसे में हमारे साथ उन्हीं के कार्यक्रम में से एक ऐसे शख्स मिल गए हैं जिनसे हमें लगा कि उनसे बातचीत करना चाहिए और इनकी बातों को लोगों तक पहुँचाना चाहिए। ऐसे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मैं कमांडो मनीष यादव गोलू, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी 324 विधानसभा सहजनवा से। आप जब काजल निषाद जी के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तो उसमें आपने एक बात कही थी कि जो मौजूदा सरकार है, केंद्र में जो मौजूदा सरकार या प्रदेश की बात की जाए तो उसमें जो उनके जो सवर्ण और ओबीसी SC/ST के मामले को लेकर के आपने एक मामला उठाया था कि वो लोग, उनके बच्चे पढ़ते हैं और हमारे जो बच्चे होते हैं वो मंदिर, मस्जिद और बाबा धाम जाते हैं। तो इसके पीछे की क्या लॉजिक है, क्या कहना चाह रहे थे आप? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि धर्म हमारे अनुशासन का जरिया है, हमको सामाजिक रूप से बांटने का जरिया नहीं है धर्म। यह होता किस स्तर पर है, हम भी अपने घर से जब निकलते हैं तो जरूर जो हमारे देव हैं, देवताओं की पूजा करके, जो हमारे घर में जिन देवताओं की मूर्तियां लगी हैं, सारे देवताओं की मूर्तियां हमारे घर में लगी, हम उनकी पूजा करके निकलते हैं अपने घर से। परंतु उस धर्म के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी जो आडंबर कर रही है, जो इस समाज में जो भेदभाव डाल रही है, जो बिखराव कर रही है, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहता था। जैसे कि मैंने उस भाषण में भी कहा कि जो अमीर और गरीब के बीच की जो मैंने खाई बताई, आप अमीर के घर में जाएंगे तो उनके बच्चे से अगर आप पूछेंगे कि आपका बच्चा क्या कर रहा है तो यह पता चलता है, वो कहते हैं कि वो दिल्ली है, आईएएस की तैयारी कर रहा है। लड़की क्या करती है, वो अभी दिल्ली लखनऊ पढ़ रही है, आईएएस की तैयारी कर रही है। परंतु एक ऐसा समाज में आडंबर यह फैलाया गया है कि जो आप पिछड़ों के घर में आइए, दलितों के घर में आइए, अगर वहां पर पूछिए तो लड़का कहाँ गया है, तो अशिक्षा के कारण बात ये आती है तो कहते हैं लोग कि बाबा धाम गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धार्मिक जो चीजें हैं वह धार्मिक अपना अनुशासन के लिए वो एक अलग चीज है, लेकिन बाबा धाम गया है। लड़की क्या करती है, तो सोम भूख लिया, बीफा भूख लिया। तो मैंने एक यह तर्क दिया था इसमें कि भाई अगर बच्चे की शादी होगी तो उससे उसकी शिक्षा पूछी जाएगी। अमीर ही किसी के घर शादी करने जाता है तो यही न पूछता है कि बच्चे की शिक्षा कितनी है, बच्चा कितना, लड़का क्या पढ़ा लिखा है, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है। या ये कोई पूछता है कितनी बार कांवड़ लेकर के गया, कितनी बार महाकाल दर्शन करने गया है, कितनी बार क्या हुआ, कितनी बार क्या हुआ, ये तो कोई नहीं पूछता है। जब मुख्य जो जीवन में जो हमारा सबसे मुख्य शिक्षा है, हमारा रोजगार है, तो हमें धर्म की तरफ भटकाया जा रहा है। धर्म तो हमारे अनुशासन का जरिया है। हमारी सभ्यता धार्मिक अनुशासनों की वजह से ही, चाहे जो भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, इन धार्मिक अनुशासनों की वजह से हम हजारों साल से अपनी सभ्यता को बढ़ा करके हम यहाँ तक लेकर के आए हैं। लेकिन इस अनुशासन के धर्म को बांटने के नाम पर लगा दिया गया है। या भारतीय जनता पार्टी यही काम करती है। कैसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम करती है? वो फ्री शिक्षा दे रही है, फ्री का राशन दे रही है, तो ऐसे में क्या नहीं लगता है कि जो बच्चों को फ्री शिक्षा मिले तो उनको लेना चाहिए? अच्छा, कौन सी शिक्षा फ्री है, जरा हमें भी पता चल जाए। आप किसी तकनीक शिक्षा के बारे में बताइए जो मुफ्त है। आप किसी आयुर्विज्ञान क्षेत्र की शिक्षा को बताइए जो मुफ्त है। कहाँ क्या बात कर रहे हैं, आपकी शिक्षा मुफ्त है? मुफ्त राशन दिया जा रहा है, मुफ्त आपको आवास दिया जा रहा है कि गरीब और गरीब बने। और राशन क्या मुफ्त दिया जा रहा है? हो सकता है 1-2 रुपए किलो पहले राशन होता था, 5 किलो राशन हमको मुफ्त दे दिया जा रहा है। मान के चलिए कि 50 रुपए का राशन हमको मुफ्त दिया जा रहा है, जो पहले की सरकार में जो राशन मिलता था उसके मुकाबले। आवास की जो योजनाएं चल रही है पहले की सरकार में भी चलती थी। भाजपा सरकार कहती है कोई भूखा नहीं रहेगा, इसलिए हम घर घर राशन पहुंचा रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या आपको? प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई भूखा नहीं रहेगा। प्रॉब्लम ये है कि हमको किसी को अगर अन्न देना है तो हम किस माध्यम से दे रहे हैं। अगर 80 करोड़ लोगों को इस देश में, इस 10 साल की नरेंद्र मोदी की सरकार में अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है तो इससे बड़ी बात और क्या है कि हम कितना पीछे जा रहे हैं। आप रोजगार दीजिए, उनको कमाने का साधन दीजिए, कमा करके अपना पेट भरे। क्या गरीब का बच्चा गरीब पैदा होगा? क्या दलित का बच्चा दलित पैदा होगा? क्या पिछड़ों का बच्चा पिछड़ा ही पैदा होगा? आप उनको मुख्य धारा में क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं? जब उनसे वोट लेने की बात होती है तो आप उसे हिंदू बनाते हैं, और जब अधिकार देने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, आप तो चमार हैं, आप तो निषाद हैं, आप फलाना है, आप ढिकाना है। 85 और 15 के जो अधिकार की बात है उसको समझने की आवश्यकता है। कौन समझाएगा इस बात को? क्या लोग समझ नहीं रहे हैं कि फिर आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं? समझाने का पूरा प्रयास हो रहा है, लोग समझ भी रहे हैं,
परंतु भारतीय जनता पार्टी की ये जो षड्यंत्रकारी राजनीति है, मैंने अभी आपको बताया कि एक अनुशासन रूपी धर्म को कैसे समाज को बांटने के लिए लगा दिया गया है, कैसे आडंबर फैलाए जा रहे हैं। इन चीजों से समाज को तोड़ करके और एक विशेष वर्ग को 15% वाले वर्ग को फायदा दिया जा रहा है। तोड़ा तो जा रहा है सबको, 85% को तोड़ा जा रहा है कि आप हिंदू हैं आप आइए, लेकिन जब अधिकार देने की बात आ रही तो 15%। मैं बता रहा हूं, मैंने अभी बोला था कि निषाद समाज के नेता संजय निषाद जी, वो बताएं कि गोरखपुर में कितने दरोगा निषाद हैं, कितने थानाध्यक्ष निषाद हैं, कितने तहसीलदार निषाद हैं। जब निषादों के और लोगों को अधिकार देने की बात आती है तब तो नहीं मिलता। समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है तो थानों का यादवीकरण कर दिया जाता है, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। आज देखिए पूरे जनपद में देखिए, कोई एक थाना बता दीजिए, शायद एक थाना हो जिसमें कोई पिछड़ा है, सारे थानों में अगले लोग हैं। अब कौन उत्तर देगा? अब कौन उत्तर देगा? सारे थानों में आप देख लीजिए, सूची उठा करके देख लीजिए, आप गूगल कर लीजिए। हम तो पिछले 10 साल, जितने साल से योगी जी की सरकार है, हमारे यहाँ तो हमने देखा ही नहीं कभी कोई ब्राह्मण या ठाकुर के अलावा कोई थानेदार आया हो। आपकी पार्टी इतनी बेहतर काम कर रही है, आपकी पार्टी में अनुशासन बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में फिर आप ही की पार्टी के कुछ विधायक ऐसे कैसे बदल जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों चले जा रहे हैं? किसी पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, जो उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग, प्रवर्तन निदेशालय नहीं है, वो भाजपा निदेशालय बन गया। अब 7 विधायक लोग किन परिस्थितियों में गए होंगे? या हो सकता है कि दो तीन चीजों, एक या तो भय हो सकता है किसी चीज का, या 2 परिस्थितियां और हो सकती हैं। कुछ सिक्कों की खनक हो सकती है, या कुछ वादों का लालच हो सकता है। लेकिन यह जनता माफ नहीं करेगी उन्हें। अगर उन्होंने जिस जनादेश पर वो विधायक बन करके गए हैं, वो जनादेश उनका नहीं, वो समाजवादी पार्टी का जनादेश है। और आने वाले समय में वही समाजवादी पार्टी की वोटर और वही जनता उनको तगड़ा उत्तर देगी। उसका परिणाम घोषी में आप आखिरी सवाल, ईवीएम को लेकर के क्या कहेंगे आप? ईवीएम को लेकर के मेरा यह कहना है कि जब उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा ही डाला जाता है, आप मानते हैं कि हैक किया जा रहा है ईवीएम को? जी, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डेटा डाला जा रहा है, जब कोई बैठ करके वहां से मेरा फेसबुक हैक कर ले रहा है, तो पता नहीं ईवीएम में क्या सिस्टम लगाया गया, वो मुझे नहीं पता। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा यूज की जा रही है, उस चीज को तो हैक किया जा सकता है। ईवीएम के विरोध में वकील खड़े हो गए हैं, आपकी पार्टी कहाँ है? क्यों नहीं जा रही है? क्या डर है उनके ईडी सीबीआई का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी और सारे लोग लगातार ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, इस चीज की लगातार मांग कर रहे हैं। आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए ईवीएम के खिलाफ। सोशल मीडिया के सिवाय आपकी पार्टी कहीं नहीं दिख रही है ईवीएम के विरोध में। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सड़क पे आ गए, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टी के कोई नेता नहीं गया, क्या कहेंगे? पार्टी डर रही है? ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी में कहीं भी कोई डर नहीं है। भय है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अगर भय नहीं है तो ईवीएम हटा करके देख लें, उनके अंदर भय है। अगर ईवीएम पर ही इतने सवाल उठाए जा रहे हैं, अधिवक्ता बहुत जिम्मेदार स्तंभ होता है लोकतंत्र का, अगर वह आवाज उठा रहा है, जनता भी उठा रही है आवाज, सारे राजनीतिक दल उठा रहे हैं आवाज, तो एक बार ईवीएम हटा करके बैलेट से चुनाव करा करके देख ले, क्या जाता है इसमें। डर तो भारतीय जनता पार्टी रही है, लेकिन उस डर को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। हम नहीं डर रहे हैं, हम तो तब भी नहीं डरे थे, हम आज भी नहीं डर रहे हैं। यह समाजवादी पार्टी नेताजी मुलायम सिंह यादव ने लोहिया जी के विचारों से खड़ी की पार्टी है। ये किसी से डरने वाली नहीं है, किसी से भय में आने वाली नहीं है। और 80 की 80 सीटों पर हम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराएंगे, ये हमारा आपसे। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी और इनके बीच की जो बातचीत है उसकी प्रतिक्रिया को लेकर क्या कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।